पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर की फैसलाबाद में आमद हुई। डिविजनल सदर चौधरी सईद इकबाल मरहूम के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए इनके गांव खूनी सरहाला पहुंची। फरियाल तालपुर की सिटी 41 के साथ खसूसी गुफ्तगू भी हुई। फरियाल तालपुर का कहना था, चौधरी सईद इकबाल की वफात पार्टी का एक बड़ा नुकसान है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की तरफ से ताज़ियत करने के लिए आई हूँ। मज़ीद जान लेते हैं एडिटर सिटी 41 ज़फर डोगर साहब से। जी सर, बताइएगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा खसूसी तौर पर पहुंची हैं। चौधरी सईद इकबाल जो डिवीजनल प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए मवासलात, उनकी ताज़ियत के लिए पहुंची हैं। उनके अहले खाना के पास एक दूर दराज गाँव में 271 जींबे सरहाला खूनी सरहाला में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि किस तरह वो अपने एक वर्कर के लिए, एक रहनुमा के लिए इतनी दूर से आई हैं, उनकी खिदमात के हवाले से क्या कहती हैं। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा, क्या कहेंगी चौधरी सईद इकबाल साहब को? देखें जी, चौधरी सईद इकबाल साहब बड़े करीबी रहे हमसे, पार्टी के बुनियादी मेंबर थे, MNA रहे, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहे, प्रेसिडेंट रहे, डिविजनल प्रेसिडेंट रहे। पार्टी की उनकी बड़ी क्या कहते हैं मेहनत है पार्टी में। उन्हें बड़ा काम किया पार्टी के अंदर और पार्टी उसको अप्रिशिएट करते हुए मैं आज आई हूँ प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की हिदायतों पे कि आप जाके उनसे, उनकी फैमिली में जाएं और उनसे ताज़ियत करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही कहा कि मैं जाके खुद जाएं और जाके ताज़ियत करके आए, बिकॉज़ वो मौजूद नहीं थे, वो बाहर गए हुए। प्रेसिडेंट साहब की सेहत इतनी अच्छी नहीं कि वो इतना फासला करें और आएँ। तो मैं आई हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ भी था। सईद इकबाल को मैं पर्सनली ख़ुद भी जानती थी, मेरे साथ उन्हें काम किया था जब मैं पंजाब में काम कर रही थी और पंजाब में ख़ुद भी मेंबर थी ऑफ द पार्लियामेंट इन दी नेशनल असेंबली। तो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा करीबी एक रिश्ता था, भाई बहनों का रिश्ता था। वो हमारे पार्टी के एक एसेट थे और उनका जाना इस वक्त अचानक एक बहुत बड़ा लॉस है पार्टी के लिए। लेकिन उनके भाई और बेटे जो हैं वो अब उनकी सियासी जो मंजिल है, जो सियासी उनका रास्ता है, वो ये अब करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये उनकी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मेहनत करेंगे और कारकुन की तरह काम करेंगे। थैंक यू। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा यही कह रही थी कि वो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी ताज़ियत करने आई हैं, खुद अपनी तरफ से भी ताज़ियत करने आई हैं और बहुत अरसे से वो जानती थी, पर्सनली जानती थी चौधरी सईद इकबाल साहब को और बहुत बड़ा एसेट उन्हें करार दिया था। बहुत शुक्रिया एडिटर सिटी 41 ज़फर डोगर साहब तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर की चक 271 खूनी सरहाला आमद। मरहूम चौधरी सईद इकबाल के डेरे पर अहले खाना से ताज़ियत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी नदीम अफजल चंद भी फरियाल तालपुर के हमराह हैं। नदीम अफजल चंद का कहना है, पीपल्स पार्टी एक अजीम और जानिसार रहनुमा से महरूम हो गई। अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली नारो, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी और डिवीजनल सदर मरहूम चौधरी सईद इकबाल के इंतकाल के बाद जो है वो उनकी ताज़ियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी नदीम अफजल चंद जो हैं वो खूनी सरहाला उनके रहायशगाह पर पहुँचे हैं। ताज़ियत के लिए इनसे बात करते हैं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक तरीना साथी, एक बड़ा नाम जो दुनिया से गया है, आप यहाँ पर आए हैं ताज़ियत के लिए, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? देखिए जी, चौधरी सईद इकबाल एक पार्टी का एहसासा भी थे और हमारे भाई भी थे और यकीनन एक बड़ा मिलनसाज और प्यार वाले इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र दे। और पार्टी में इख्लात तो ऐसे लोग कम ही उनका पुर होता है, उनकी फैमिली का भी नुकसान है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर का, हर चाहने वाले का नुकसान। और इंशाल्लाह पार्टी आज मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा और जरदारी साहब ने स्पेशली उनको, पार्टी समिति है कि एक फैमिली के मेंबर की जो है ना हमारा लॉस हुआ है, तो सारी पार्टी गमज़दा है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब। सर, दूसरा ये फरमाइएगा, जो मुल्की हालात जा रहे हैं, एक जमात जो है वो अली इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, जबकि PDM का बयानिया है कि जो इलेक्शन है वो वक्त पे होना चाहिए। कैसा देख रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं? मुल्क जो है वो मईशत जो है मुल्क की डाउन होती जा रही है, क्या कहेंगे? जो भी अपोजिशन में होता है ना, वो इलेक्शन की मुतालबा करता है, ये इस मुल्क की रवायात रही हैं। लेकिन देखना यह है कि इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतरी कैसे हो सकती है। क्या इलेक्शन की लड़ाई या शिद्दत से बेहतरी हो सकती है, या सियासतदानों को मिल बैठ के
बेहतरी करनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो मेरे ख्याल में पहले सियासतदानों को एक टेबल पे बैठना चाहिए। अगर इसी लड़ाई में इलेक्शन हुए तो फिर ये लड़ाई गली महल्ले तक फैल जाएगी और इसमें मुल्क का नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो असम्बलियाँ तहलील करने जा रही है, उसके बाद PDM का बयानिया क्या होगा, PDM का लाहे अमल क्या है? देखिए जी, हम तो PDM का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े मंजे हुए आदमी हैं, वो कोई अच्छा मशवरा देंगे। जी बिल्कुल, कोई अच्छा मशवरा देंगे, बड़ा मंजे हुए आदमी है। दूसरा इन्होंने जो है वो मरहूम चौधरी सईद इकबाल की जो लवाहिकीन है, अहले खाना है, उनसे बाकायदा मोहम्मद अली नारो आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारो आपका। अब आपको बताएं सोने की कीमत के हवाले से, तो सोने की कीमत में इजाफा हो गया। फी तोला सोना 2000 रुपये मजीद महंगा होकर 1,71,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,704 रुपये इजाफा 1,40,604 रुपये का हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट के अंदर आज सोने की कीमत में फी तोला 2000 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद सोने की कीमत जो है वो सराफा मार्केट में 1,71,000 रुपये हो चुकी है। जबकि 10 ग्राम सोने की बात की जाए तो 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,704 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 10 ग्राम सोना जो है वो 1,46,604 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सोने की कीमत 1,71,500 रुपये पर जाने के बाद 2500 रुपये कम हुई थी और आज फिर 2000 रुपये सोना जो है वो महंगा हो चुका है। और सोने की कीमत जो है अब वो बढ़ने की वजह से सराफा मार्केट के ताजरों की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि इतनी कीमत ज़्यादा होने की वजह से सोने का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। ख़रीदार जो हैं वो बिल्कुल भी मार्केट का रुख नहीं कर रहे। शादियों का सीज़न होने के बावजूद सोने के ख़रीदार जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। अगर कोई मार्केट का रुख शहरी करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सोना बेचने के लिए आता है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसका शादियों पर रुझान बढ़ता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आम आदमी की पहुँच से सोना दूर हो चुका है और इसकी वजह से कारोबार भी शदीद मुतासर है। सोने का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान की सोने के जो है रेट्स के हवाले से फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सुई गैस की जानिब से मरम्मती काम के बाद मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मंसूराबाद, शरीफाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मरम्मती काम के बाद गैस सप्लाई 2 दिन बंद रहेगी। इसी पर मजीद बात करते हैं उमर अजमत से। जो उमर बताएगा गैस की बंदिश के हवाले से। जी, सुई गैस के घरेलू सारिफीन के लिए बुरी खबर है कि महमूदाबाद और मसूदाबाद के इलाकों में अगले 2 रोज़ तक गैस बंद रहेगी। इस हवाले से SNGPL की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक इन इलाकों में गैस पाइपलाइनों पर मुरम्मती काम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लीकेज की शिकायत जो थी वो मौसूल हुई थी और अब इन इलाकों में जो सुई गैस की पाइपलाइनें हैं उनको मुरम्मत किया जाएगा, जिसके बाइस आइंदा 48 घंटे जो कि कल से शुरू होंगे या तो गैस प्रेशर बिल्कुल लो रहेगा या फिर गैस बंदिश रहेगी। इस हवाले से SNGPL हुक्काम का कहना है कि 48 घंटों के अंदर अंदर पाइपलाइन को मुरम्मत करके चालू कर दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से ऐसे वो सारिफीन जो कि इन इलाकों में रहते हैं वो इसके लिए मुतबादल इंतज़ाम कर लें। एक तरफ तो शहरियों को रात के औकात में सुई गैस बंदिश का सामना करना पड़ रहा है, मजमूई तौर पर दिन में 8 घंटे सिर्फ गैस मिल रही है। दूसरी जानिब गैस पाइपलाइनों की मुरम्मत के नाम पर भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को घंटों तक या दिनों तक बता रहे थे। बहुत शुक्रिया उमर आपका। महंगे पेट्रोल पर फेस्को अफसरान का शाहाना अंदाज। फेस्को ने अफसरान के फ्यूल चार्जेस में इजाफा कर दिया। कार के लिए अफसरान के फ्यूल चार्जेस 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिए गए। पिकअप के 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिए गए, जबकि लार्ज वैन के 14 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए फी किलोमीटर कर दिए गए। इसके अलावा बस के 30 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए फी किलोमीटर कर दिए गए और इसके साथ साथ ट्रक के फ्यूल चार्जेस 35 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए फी किलोमीटर कर दिए गए। फेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट ने फ्यूल चार्जेस बढ़ाने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। महंगे पेट्रोल पर फेस्को अफसरान का शाहाना अंदाज। फेस्को ने अफसरान के फ्यूल चार्जेस में इजाफा कर दिया। फैसलाबाद समेत सूबा भर की जिला अदालतों की इंस्पेक्शन जजेस की तरमीमी लिस्ट जारी।
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी सूबा भर की जिला अदालतों के इंस्पेक्शन जज बरकरार रहेंगे। जस्टिस सदाकत अली खान फैसलाबाद की अदालतों के इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल चिन्योट के इंस्पेक्शन जज होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक, बताइएगा इंस्पेक्शन जजेस की जो लिस्ट जारी की गई है इसमें कौन कौन से नाम शामिल है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद वी समेत सूबा भर की जो जिली अदालतों हैं उनकी इंस्पेक्शन जजेस की लिस्ट के नामों की सर 9 उनका तयन किया गया है और चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद ये तरमीमी लिस्ट जारी की गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी फैसलाबाद वी समेत सूबा भर की अदालतों के इंस्पेक्शन जज होंगे, जबकि फैसलाबाद जो है वहाँ के इंस्पेक्शन जज जस्टिस सदाकत अली खान होंगे, जबकि जस्टिस जवाद हसन है वो जंग की जड़ी अदालतों के इंस्पेक्शन जज होंगे। और इसी तरह दीगर जो अदालतें हैं उनके इंस्पेक्शन जजेस की अगर हम बात करें तो दीगर अदालतों के जजेस का भी इस हवाले से बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ तफसीलात के लिए। और अब आपको बताएं, जंग में डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत ने एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम शुरू कर दी है। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत का मुख्तलिफ बाजारों का दौरा, ताजरों से भी मुलाकातें की। डीपीओ ने इंक्रोचमेंट के सिलसिले में ताजरों को आगाही भी फराहम की। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत ने ताजिर रहनुमा हाजी दिलदार और हाजी हाशिम से भी मुलाकात की। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग के मुख्तलिफ बाज़ारों में इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए डीपीओ जंग जो है वो खुद आज उन्होंने बाज़ारों का विज़िट किया है और मुख्तलिफ बाज़ारों में गए हैं और वहाँ पर इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई है। इसी के साथ ताजरान से मुलाकात भी की है और उन्हें हिदायत भी जारी की हैं कि इंक्रोचमेंट जो है उसके खात्मे के लिए इकदाम किए जाए। मेरे साथ डीपीओ जंग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर देखने में आया है कि प्लानिंग की जो है वो कमी देखी जा रही है कि ज़िले इंतज़ामिया के साथ इस बारे में बातचीत होगी प्लानिंग के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई, आपने बहुत अहम इशू की तरफ निशानदेही की है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, वैसे वैसे हमारे जो बाकी चीज़ों की प्लानिंग भी होनी चाहिए। इन बाज़ारों में जो आज अनारकली बाज़ार और धजी बाज़ार में हाजी दिलदार साहब हैं, हाजी हाशिम साहब हैं, खुरम साहब हैं और भी हमारे हैं यहाँ पे अकाबरीन हमारे दोस्त भाई ताजरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर यही फैसला किया है कि हम यहाँ ताजरों की एक कमेटी बना रहे हैं और साथ इनको हेड करेंगे डीएसपी साहब ट्रैफिक, और हम शहरियों की मदद से शहरियों के मसाइल का हल कर रहे हैं ताकि ओवरऑल एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन के अमल के दौरान किसी ताजर भाई का कारोबार और उसकी उस हवाले से कोई ट्रेड भी इम्पैक्ट ना आए और उस हवाले से जो ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं उनको भी हम रेगुलेट कर लें। ओवरऑल इनमें असासे तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए आए हैं। पंजाब पुलिस दिन रात सरगर्म अमल है इनकी, जहांग पुलिस खिदमत कर रही है और ओवरऑल शहरी जो है वो ओवरऑल पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आते हैं, लेकिन हम फिर भी इनके दरमियान हैं, हम इनका हिस्सा हैं। कोई भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन शहरियों की मदद के बगैर वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। हम शहरियों का अतमाद हासिल किया है और इस अतमाद को गेन रखने के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये जो सरगर्म अमल है अवामी खिदमत में, हम इसका ये सिलसिला जारी व सारी रखेंगे। खिदमत का अमल जो है वो जारी रखा जाएगा। ख़ास तौर पर डीपीओ जंग का यही कहना था कि ताजरान की मदद से जो इंक्रोचमेंट का अमल है इसको ख़त्म किया जाएगा ताकि शहरियों। वसीम तफसीलात के लिए आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में काले शीशों और गैर नमूना नंबर प्लेट लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया गया। शहरियों को 5 दिन में काले शीशे और गैर नमूना नंबर प्लेट उतरवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सदी कहते हैं 20 दिसंबर से काले शीशों और गैर नमूना नंबर प्लेट पर मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, मजीद क्या कार्रवाई शुरू होगी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर बनाने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ सदीक की जानिब से इकदाम का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मुहिमात के साथ साथ काले शीशे और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ भी मुहिम बाकायदा तौर पर अगले 5 रोज़ के बाद शुरू कर दी जाएगी। इस मुहिम के हवाले से मजीद हम बात करेंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद से। सर बताइएगा कि दीगर मुहिमें भी चल रही हैं और ये एक और मुहिम शुरू की जा रही है, इसका क्या पर्पज़ है, क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी इसमें? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ देखा गया इलीगल प्रैक्टिस बहुत चल रही है, गैर नमूना फैंसी नंबर प्लेट, बोगस नंबर प्लेट चल रही है और साथ ही टिंटेड ग्लासेस चल रहे हैं। इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए हम इस पर एक्शन करने जा रहे हैं। आप पहले 5 दिन हमें अवेयरनेस देंगे, उसके बाद 20th को हम क्रैकडाउन करेंगे। 97A के तहत पर्चा भी दर्ज होगा, चलान भी होगा।
شہری ہو جاؤ تیار، ہم ہیں آپ کے ساتھ، ان کے خلاف جو کارروائی، جو قانونی غیر قانونی کا ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، شہریت تیار ہو جائیں، جو لوگ غیر قانونی ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں ان کے خلاف 5 دنوں میں کالے شیشے اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس اتار لے جائیں۔ طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سرکاری اسکولوں کے طلبہ چھٹیوں سے پہلے دسمبر ٹیسٹ کی تیاری کر لیں۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے اسکول سربراہان کو چھٹیوں سے پہلے دسمبر ٹیسٹ لینے کا پابند کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر بتائیے گا۔ ٹیسٹ کی تیاری کر لیں کیونکہ محکمہ تعلیم کی طرف سے انسٹرکشن پاس آن کی گئی ہے کہ 24 دسمبر سے موسم سرما کی جو تعطیلات شروع ہو رہے ہیں اس سے پہلے تمام بچوں سے دسمبر ٹیسٹ لیا جائے۔ اس حوالے سے سی او ایجوکیشن افتخار خان کا کہنا ہے کہ تمام ہیڈز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ دسمبر ٹیسٹ کو یقینی بنائیں اور تمام بچے جو کسی بھی کلاس میں زیر تعلیم ہیں ان کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ان سے ٹیسٹ لیا جائے۔ تمام مضامین کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، بالخصوص میٹرک کی کلاسز کے بچوں کا جائزہ لیا جائے گا کہ اب تک انہوں نے موسم جو گرما کی تعطیلات کے بعد ان کا سیشن شروع ہوا تھا اب تک کتنا سلیبس کور کیا ہے اور اس کی تیاری کیسی ہے۔ اس حوالے سے تمام ہیڈز کو کہا گیا ہے کہ وہ چھٹیوں سے پہلے دسمبر ٹیسٹ مکمل کریں اور ان کے نتائج کو کمپائل کر کے محکمہ تعلیم کو رپورٹ جمع کروائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس اسکول میں کس کلاس کا کتنا سلیبس کور کروایا جا چکا ہے اور جو باقی سلیبس ہے اس کو چھٹیوں کے بعد بر وقت مکمل کروایا جائے۔ بہت شکریہ جہانگیر اشرف اطلاعات کے لیے۔ آپ کو بتاتے چلیں سرکاری اسکولوں کے طلباء چھٹیوں سے پہلے دسمبر ٹیسٹ کی تیاری کر لیں۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے اسکول سربراہان کو چھٹیوں سے پہلے دسمبر ٹیسٹ لینے کا پابند کر دیا۔ تمام کلاسز کے بچوں سے اب تک پڑھائے گئے سلیبس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔